हेलो फ्रेंड्स, आई एम अप्रति। वेलकम बैक टू आवर चैनल प्लांट्स स्पेस। ठंड की शुरुआत हो चुकी है, अब टेम्परेचर डाउन होने लगा है। अब हमें अपने प्लांट्स को सर्दियों से बचाना होगा, जिसके लिए किन किन बातों का ध्यान रखना है यही आज हम आपसे शेयर करेंगे। सबसे पहले इस समय पानी पर ध्यान देना होगा। टेम्परेचर डाउन हो रहा है तो गमलों की मिट्टी देर से सूखेगी, क्योंकि सूरज की जो किरणें हैं उसमें इतनी ज़्यादा गर्माहट नहीं होगी, तो मिट्टी देर से सूखेगी, उसमें नमी बनी रहेगी। इसीलिए पानी आपको केवल एक दिन में एक टाइम ही देना होगा, क्योंकि अभी तक जैसे गर्मियाँ थी तो हम एक दिन में 2 बार भी पानी दे दिया करते थे, लेकिन अभी आपको मिट्टी को देखना होगा और उसके अकॉर्डिंग ही पानी देना होगा। पानी देने से पहले गमले में गुड़ाई कर लीजिए, मिट्टी चेक कर लीजिए मिट्टी में कितनी नमी है। अगर नमी ज़्यादा है तो उस दिन पानी बिल्कुल ना दें, और कभी कभी ऐसा हो जाता है कि सर्दियों में 2 से 3 दिन भी हमें पौधे को पानी देना नहीं पड़ता है, क्योंकि उसमें ज़्यादा नमी होती है। अगले दिन ही पौधों में आपको पानी देना चाहिए, जब उसकी नमी आपको हल्की कम दिखाई दे। गमलों की मिट्टी की नमी यानी मॉइस्चर उड़ता रहे, इसके लिए आप 1 वीक में, 1 हफ्ते में 1 बार गुड़ाई करते रहें, यानी कि मिट्टी को हल्का हल्का किसी भी शार्प टूल से आप उसको खुदाई कर दें। उसमें खास ज़्यादा नहीं करनी है, केवल 1 इंच के आसपास कीजिए, और रूट्स बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। जो मेन रूट बॉल है उससे आपको दूर ही गुड़ाई करनी है, तो इससे जो ज़्यादा नमी है वो ख़त्म हो जाएगी सूरज की रोशनी से। ख़ास तौर पर गुलाब में आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है नमी का। वो नमी फंगस पैदा कर सकती है पौधे में, जिससे पौधा ख़त्म हो सकता है, क्योंकि गुलाब का पौधा अक्सर फंगस से ही ख़त्म होता है। लेकिन इन सब के बीच आपको एक बात का भी ध्यान रखना है कि पौधों में पानी सही मिलता रहे, क्योंकि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि नमी के चक्कर में हम पौधों में पानी देते ही नहीं हैं, जिस कारण वो सूखने लगता है और फिर धीरे धीरे मर जाता है। पाले से बचाने में सबसे ज़्यादा मदद पानी ही करता है, तो अगर पौधे में नमी नहीं होगी तो पाले और ओस से पौधा मर जाएगा। जो शाम को रात को ठंडी हवाएं चलती हैं उनसे पौधा मर जाएगा, ज़्यादा ठंड वो नहीं झेल सकेगा। इसीलिए हल्की नमी बनाकर रखिए, बहुत ज़्यादा नमी ना हो, बहुत हल्की नमी हो। आपने सुना ही होगा किसान फसल में रात को पानी देकर रखते हैं, जिससे वो फसल ओस से और पाले से बचाई जा सके, क्योंकि ज़्यादा ठंड होती है तो पानी ही पाले से बचाता है। उनकी जड़ों में जब पानी होगा तो पौधा ठीक रहेगा। जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, फूल देने वाले पौधे हैं, सीजनल प्लांट्स हैं, उसमें आपको पानी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। अगर उसमें ज़्यादा पानी हो जाएगा तो उसके सारे फूल झड़ जाएंगे और वो आगे फ्लावरिंग भी नहीं कर पाएगा। इसीलिए आपको फूलों वाले पौधों में ख़ास तौर पर पानी का ध्यान रखना है। जो भी पॉट में घास फूस उगाई है या आपने मल्चिंग की थी गर्मियों में, वो सब हटा दीजिए, सूखी पत्तियां हटा दीजिए पॉट में से, नहीं तो वो नमी को देर तक बनाए रखेंगी और नमी उसमें बनी रहेगी। तो उससे क्या होगा, फंगस पैदा होगी और सूरज की रोशनी भी पौधे की रूट्स तक नहीं पहुंच पाएंगी, मिट्टी में नहीं पहुंच पाएंगी, तो उससे भी प्लांट के मरने का खतरा रहता है। तुलसी जी को ऐसी जगह पर रखें जहां पर रात की ठंडी हवाओं से तुलसी जी को बचाया जा सके, लेकिन सुबह की धूप मिलती रहे, ऐसी जगह पर रखना चाहिए। रात को आप किसी पॉलीथीन से या किसी कपड़े से शेड कर सकते हैं, ढक सकते हैं तुलसी जी को, तो उनके जो पत्ते हैं, लीव्स हैं तुलसी जी की, वो बनी रहेंगी और हरियाली उसमें बनी रहेगी। तुलसी जी के अलावा इंडोर प्लांट्स को ओस से, पाले से, रात की ठंडी हवाओं से, यानी जो ओस पाला गिरता है, फ्रॉस्ट होता है, उससे आप बचाना ज़रूरी है। अगर आप कहेंगे तो इस पर भी एक वीडियो हम जल्दी ही लेकर आएंगे कि इंडोर प्लांट्स को सर्दियों में कैसे बचाना है। लास्ट ईयर कुछ प्लांट्स हमने ऐसे ही खो दिए थे, इसीलिए आप सावधान रहें। सीजनल फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, उनको ठंड से चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, उन पर ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बस उनमें हल्की नमी है आप रखिए। बहुत ज़्यादा पानी देने से भी सीजनल प्लांट्स मर जाते हैं। अगर आप ऐसी जगह पर रहते हैं जहाँ पर बर्फ़ पड़ती है तो उसको बचाना ज़रूरी है। सीजनल प्लांट्स बर्फ़ से मर जाते हैं, क्योंकि वो ढक जाते हैं तो वो फिर मर जाते हैं, तो उस पर आप रात को शेड कर दीजिए, ढक दीजिए उनको किसी चीज़ों से। जो प्लांट्स डोरमेंसी में चले जाते हैं, जैसे देसी हिबिस्कस, फुटबॉल लिली, जोरा, हरश्रृंगार, सावनी, प्लूमेरिया, अपराजिता, इनको सर्दियों में आपको खाद देने की कोई ज़रूरत नहीं है, फर्टिलाइज़र नहीं देना है, क्योंकि अब ये प्लांट ग्रोथ नहीं करेंगे, इनका डोरमेंसी पीरियड है, और बहुत हल्की नमी ही इनको दीजिएगा, और धूप की भी इनको ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि इन पर पत्तियाँ नहीं होंगी। तो इनको आप एक साइड में रख दीजिए और बहुत हल्की नमी बनाकर रखनी है, बाकी कोई देखभाल नहीं करनी है। फर्टिलाइज़र सर्दियों के जो पौधे हैं, जैसे गुलाब, गुलदाउदी, सीजनल प्लांट्स हैं, डहेलिया है, उन सब में आप लिक्विड फर्टिलाइज़र देंगे अगर 1 महीने में 1 बार, तो उसमें आपको अच्छी फ्लावरिंग मिल जाएगी, जो कि सरसों की खली का फर्टिलाइज़र बनाना हमने बताया हुआ है।
तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारी रिलेटेड वीडियोस मिल जाएंगी, ज़रूर चेक कीजिए, जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगी। तो फर्टिलाइज़र का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा, जिससे आप ज़्यादा फ्लावरिंग पा सकते हैं। गुलदाउदी, डहेलिया जैसे पौधों में आप स्टिक्स लगा दीजिए सपोर्ट के लिए, जिनसे जब उन पर फ्लावरिंग होगी तो वो जो पौधे हैं वो नीचे नहीं गिरेंगे, क्योंकि फूल आने से वो भारी हो जाते हैं और नीचे गिरने लगते हैं। तो स्टिक्स का भी आप पूरी तरह से इस समय ले आइए अगर आपके पास नहीं है। और जो इस समय गुलदाउदी में एफिड्स अटैक होता है, उसके लिए आप नीम ऑयल का यूज़ कर सकते हैं, वो भी हमने बताया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप ज़रूर चेक कीजिए। थैंक यू।